अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि अर्रज़ा तजवीदुल कुरान अकेडमी में तहरीरी दुरूस आपकी खिदमत में फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो आज हम आपको उनका तरीक़ेकार बताएंगे कि कौन सा यानी हुरूफ कहाँ से अदा होता है और दांत कहाँ होते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो है रुमूज़ क़राअत और दांतों की पहचान। हमने बताया था कि दांतों के 4 अक़साम हैं: सनाया, रुबाइयात, अनियाब और अज़रास। ये सनाया मुंह में सामने वाले 4 अदद दांतों को सनाया कहते हैं। बिल्कुल सामने ही होते हैं। 2 ऊपर के इनको सनाया उलिया और 2 नीचे के इनको सनाया सुफला, यानी दोनों ही एक दूसरे के नीचे होंगे लेकिन वो सामने बिल्कुल। उसके बाद रुबाइयात। रुबाइयात सनाया के बाद सनाया से मुत्तसिल 4 अदद दांतों को रुबाइयात कहते हैं, यानी सनाया की हर जानिब एक एक दांत होता है। ये सनाया हैं 2, इसकी एक जानिब इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसी तरह अनियाब। अनियाब रुबाइयात के बाद रुबाइयात से मुत्तसिल 4 अदद दांतों को अनियाब कहते हैं, यानी ये भी रुबाइयात की हर जानिब एक एक दांत होता है, जिस तरह ये है। और अनियाब यानी नोकीले दांत, बिल्कुल ये रुबाइयात हैं, इनकी हर जानिब एक एक दांत है, बिल्कुल 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। इसी के बाद अनियाब के बाद कहा था कि अनियाब के बाद सारे अदद दांत अज़रास कहलाते हैं। और ये तो 12 अदद दांत हुए, 4 सनाया, 4 रुबाइयात और 4 अनियाब, ये 12 हो गए। और इन 12 अदद दांतों के बाद सारे दांत अज़रास कहलाते हैं। और फिर बताया था कि अज़रास की 3 किस्में हैं। ये 3 किस्में अज़रास की। सबसे पहली जो किस्म है वो है ज़वाहिक। ज़वाहिक अनियाब के बाद अनियाब से मुत्तसिल 4 अदद दांतों को ज़वाहिक कहते हैं। ये वो दांत हैं जो हंसते वक्त नजर आते हैं, वो भी किसी तरह होंगे, यानी अनियाब के बाद हर जानिब एक एक दांत होता है। जिस तरह ये नोकीले दांत हैं, इनको अनियाब कहा जाता है। इनके हर जानिब एक एक दांत होगा, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड। ज़वाहिक के बाद तवाहिन है। तवाहिन ज़वाहिक के बाद 12 अदद दांतों को तवाहिन कहते हैं। ज़वाहिक के बाद 12 अदद दांतों को तवाहिन कहते हैं। ये ज़वाहिक की हर जानिब 3-3 दांत होते हैं, यानी ये ज़वाहिक हुए और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी हर जानिब 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं। ये यानी 12 अदद दांतों को तवाहिन कहते हैं। ज़वाहिक की हर जानिब 3-3 दांत होते हैं। और उसके बाद है नवाजिज। नवाजिज तवाहिन के बाद 4 अदद दांतों को नवाजिज कहते हैं। और ये वो दांत हैं जिनको अक्ल की धार भी कहते हैं। ये वो दांत हैं जो अक्सर बालिग होने के बाद निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था मखारिज की अक़साम। मखारिज की हमने बताया था कि 3 किस्में हैं: इंतहाई, वस्ती, इब्तिदाई। और फिर बताया था कि इंतहाई फर्स्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो है इंतहाई। इंतहाई मखारिज की फिर 3 किस्में थी: इंतहाई हलक, वस्ती हलक और इब्तिदाई हलक। अभी इंतहाई हलक जो हमने पढ़ा था, यानी हलक का सीने की तरफ वाला हिस्सा, यहां से हमजा और हा अदा होते थे। कुछ हमसे जो अक्सर सवाल किए गए कि ये किस तरह अदा होता है, तो तवज्जो करें इसी बात पे कि ये किस तरीके से और किस तरह अदा होता है। सबसे पहले हम इसकी तमरीन करेंगे। अभी देखें, जब ये हम हमजा अदा करेंगे बिल्कुल सीने से आवाज आएगा, यानी एक अजीब कैफियत सीने में यानी वजन की तरह हो गया। ई, ऊ, इसी तरह है, ही, हु, बिल्कुल मैंने जिस तरह इहिदी, 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 आप सीने की तरफ देखें
کہ باقاعدہ یعنی بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے، ایہدی ایہد اور جھٹکا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وسط حلق، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے ہا اور عین ادا ہوتا ہے۔ تو ہا اور عین میں یہی فرق ہے کہ جب آپ ہا ادا کریں گے تو عجیب سیٹی کی آواز آئے گی جیسے ہوا باہر آ رہی ہے، ہا ہا، ہا، ہی، ہو، ہو، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عین ہے، ای، او، اسی طرح، اور آخر میں انتہائی حلق کا آخری جو ہے وہ ہے ابتدائی حلق، انتہائی مخارج کا لاسٹ جو ہے وہ ہے ابتدائی حلق۔ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یہاں سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں۔ خا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، لیکن ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، خا اور غین، خا غین، خا۔ مثال کے طور پر خا، خی، خو، غا، غی، غو، غا، غی، غو۔ آپ ان کو تمرین کریں، ا، ای، او، ب، ا، ای، او، ب، او، ان، انی، ن، من، الم، انی، ان، انی، اس کے بعد ہے ہا، ہا، ہی، ہو، بہ، ہو، ہن، ہنی، ہن، من، الم، ہنی، ان، ہنی، ہا۔ اور وسط حلق، ح، حی، حو، بح، حو، حن، حنی، حن، من، المحن، حنی، ان، حنی، عین، ای، عو، بع، عو، عن، عنی، اعن، من، المعن، عنی، ان، عنی، اس کے بعد ہے خا، خ، خی، خو، بخ، خو، خن، خنی، خخن، من، المخن، خنی، خن، خنی، خا۔ اس کے بعد چھٹا جو حروف ہے ابتدائی حلق سے وہ ہے غین، غا، غی، غو، بغ، غو، غن، غنی، غغن، من، المغن، غنی، غن، غنی، غا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، آپ ان کو دہرائیں انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کی طرف ابھی تمرین بھیجی ہے ان کو غور سے سنیں اور کوشش کریں ان کو عمل کریں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے پروردگار انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ پاک آپ کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔